जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी, तो सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन तो होंगे वन लाइनर, साथ ही उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो मैं बताऊंगी आप उन्हें ज़रूर नोट करें, वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोहन सिंह मेहता तो सभी को पता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह मेहता। इसी के अलावा और कौन कौन से जो आंदोलनों में जेल जाने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली अगर प्रथम महिला की बात की जाए तो वो कौन थी? विश्नी देवी शाह। विश्नी देवी शाह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। उनका जन्म 1902 में बागेश्वर में हुआ था, तो इसे आप जरूर नोट करें। इसी के अलावा राज्य के प्रथम सत्याग्रह की बात की जाए तो वो थे आपके जगमोहन सिंह नेगी। अब देख लेते हैं मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता का जन्म हुआ था 1897 और इनका संबंध भी था बागेश्वर जिले से। और इनका जन्म हुआ था बागेश्वर जिले की बज्यूला कत्यूर गांव में 1897 में। तो इसे आप ज़रूर याद रखिए। और दोस्तों, इसी के अलावा 1957 से 1966 1957 से 1966 तक ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और इन्होंने बहुत काम किए, जैसे अनाथों के आर्य अनाथालय, ग्राम सुधार समिति, कताई बुनाई प्रचार केंद्र, शिशु पालन समिति जैसे कई सामाजिक कार्य इन्होंने किए। तो इनके बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो इसे आप ज़रूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करता गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म की बात करें तो 10 सितंबर 1887 को खूंट अल्मोड़ा में हुआ था। और दोस्तों, इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने हिमालय पुत्र की उपाधि दी। हिमालय पुत्र की उपाधि से विभूषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी के अलावा इनके सहपाठी इनको कहते थे गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र। इसे भी आप जरूर याद रखिए। इसी के अलावा इन्होंने 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी के अलावा इन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो 1957 में। 26 जनवरी को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जब 9 अगस्त 1942 को इन्हें कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मुंबई में गिरफ्तार किया गया था और इन्हें अहमदनगर किले में नज़रबंद रखा। तो इसे भी याद रखिए। और इनके बारे में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1937 में आप याद रखिए, 1937 में इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1937 में इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना और इन्होंने कुमाऊं परिषद के गठन में भी अपनी भूमिका निभाई थी। तो इसे भी आप याद रखिए। और ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने कब? 1946 में। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने 1946 में और 1954 तक ये इस पद पर रहे, दिसंबर 1954 तक। इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता। तो सुमित्रानंद पंत इनका राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत।
और यह इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में चिदंबरा के लिए। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 में। 20 मई 1900 में कौसानी में हुआ था इनका जन्म। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त आपको पता है। और कुमाऊं के लोग इन्हें कहा करते थे गुस्से या से। गुस्से या सह के नाम से इन्हें कुमाऊं के लोग पुकारते थे। और इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, ग्रंथि और गुंजन, ज्योत्सना इनकी भी रचना है। इसी के अलावा रजत शिखर, सौवर्ण, तो ये प्रमुख इनकी रचनाएं होगी। और लोकायतन इनकी रचनाएं हैं। और 1938 आप याद रखिए, 1938 में रूपाभ नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। 1938 में रूपाभ, इसे भी आप जरूर नोट करिए। और 1961 में इन्हें मिला था पद्म भूषण इन्हें मिला था 1961 में। और 1968 में चिदंबरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति। जसपाल राणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेस प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति। तो रेमन मैग्सेस प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट। इसी के अलावा दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो दीप जोशी। तो चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म हुआ था 1934 में। 1934 में इनका जन्म हुआ था। और 1964 में याद रखिए, 1964 में इन्होंने दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। 1964 में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। इसी के अलावा दालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का भी गठन इन्होंने किया था। और रेमन मैग्सेस से इन्हें पुरस्कार मिला था 1982 में मिला था। और पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से 1986 में। 1986 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति। रस्किन बॉन्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1999 में। रस्किन बॉन्ड को 1999 में मिला था पद्मश्री। और इसके अलावा 2012 में मिला था, 2012 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और पद्म भूषण की बात की जाए, पद्मश्री तो मिला था 1999 में। और पद्म भूषण की बात की जाए तो 2014 में मिला था पद्म भूषण। और इनकी जो पहली बुक थी, पहली बुक का नाम था रूम ऑन द रूफ इनकी पहली पुस्तक थी। तो ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इनका जन्म हुआ था 1901 में। इनका संबंध है पौड़ी गढ़वाल से। इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल के पाली गांव में हुआ था इनका जन्म, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है। तो इनसे क्वेश्चन आता है कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल का संबंध किस जिले से है। तो पौड़ी गढ़वाल आपका राइट आंसर होगा। और हिंदी विषय से ये डॉक्टरेट करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। इनकी प्रमुख पुस्तकों की जो इन्होंने रचना की है उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो गोरखवाणी और रामानंद भी इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी के अलावा ये जब
ये बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे पीताम्बर दत्त बड़तवाल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनका शोध ग्रंथ का विषय क्या था? तो इनका शोध ग्रंथ का विषय था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। और ये बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो कबीर ग्रंथावली इनकी अन्य रचना है, रैदास की सखी, और इसके अलावा कबीर की सखी और रूपक रहस्य। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। और अंबर नाम से ये कविताएं लिखते थे बाल्यकाल में, ये आप जरूर नोट करें, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रेल लिपि के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति। कुंवर सिंह नेगी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रेल लिपि में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और पद्मश्री और पद्म विभूषण से इनको सम्मान मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था ये अयाल पौड़ी में हुआ था 1927 में। 1927 में अयाल पौड़ी में हुआ था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति। दरबान सिंह नेगी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दरबान सिंह नेगी। और दूसरे व्यक्ति थे गब्बर सिंह नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में सबसे कम उम्र में शतरंज इंटरनेशनल मास्टर। तो परिमार्जन नेगी। परिमार्जन नेगी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा यहाँ पर देख लेते हैं इम्पोर्टेंट और क्या हो सकते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे कि एशिया का प्रथम युवा ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो परिमार्जन नेगी ही आपका आंसर होगा। इसी के अलावा दरबान सिंह नेगी के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इन्हें मिला था विक्टोरिया क्रॉस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम युद्ध के दौरान इन्हें वीरता पर इन्हें 1914 में मिला था विक्टोरिया क्रॉस। और गब्बर सिंह नेगी को मिला था 1915 में। और गब्बर सिंह नेगी का जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1895। गब्बर सिंह नेगी का जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1895 को। और इनका जन्म हुआ था चंबा टिहरी, आप इन्हें याद रखिए। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी के अलावा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा। और यह भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान है, आपको पता है। इसी के अलावा मेजर शैतान सिंह को भी मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया था 1962 में भारत चीन युद्ध में। लद्दाख में कुमाऊं रेजिमेंट के इनके नेतृत्व में इन्होंने अपनी वीरता दिखाई और इसके लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र इन्हें प्रदान किया गया था मेजर शैतान सिंह। तो ये इम्पोर्टेंट हो गए। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बीच में जो भी इम्पोर्टेंट मैंने बताए हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा संभावना है एग्जाम। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिले। तो जय हिंद, जय भारत।